नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। रुड़की के खेड़ी गांव में भारी बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पे हैं, जिससे गांव की सड़कों पर पानी भर गया है। बच्चों के लिए सड़कें जैसे वाटर पार्क बन गई है, तो वहीं कच्ची दीवारें ढह रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। पिछली बारिश में भी हालात ऐसे ही थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं। डाडा जलालपुर और डाडा पट्टी के टीन शेड और दीवार गिरने की सूचना के बाद भी प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम। जी श्याम जी, सबसे पहले ये बताएं कि रुड़की के किन-किन इलाकों में पानी भरने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही है? मैम, आपको बताना चाहूंगा कि वो रुड़की क्षेत्र की अगर बात की है, भगवानपुर टाटा जलालपुर गांव नदी के बिल्कुल समीप पड़ता है। तो नदी के समीप होने के बावजूद वहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि बरसात होने के कारण बरसात इस बार ठीक ठाक हो रही है, तो बरसात होने के कारण वहाँ पे गांव दर गांव पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधि पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई उनका इंतजाम नहीं करते, तो इसलिए कहीं ना कहीं पानी की समस्या तो गाँव दर गाँव बनी, लोगों के घरों तक पानी ये पहुंच रहा है, सड़कें जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। जी मैम, हमने वीडियो देखा, उसमें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी के कारण बन रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या आप इस पे अब प्रतिक्रिया देंगे? जी मैम, बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो आजकल स्कूल वैसे तो आजकल बंद चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी भरने की समस्या जो आती है, उससे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या काम पर जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम पर नहीं जा सकते। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल जाते तो उनके कपड़े कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं। तो इनको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या जो है ग्रामीणों के लिए बनी हुई है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण जो क्षेत्रों में ग्राम प्रधान होते हैं या बीडीसी मेंबर्स होते हैं, वो इन चीजों पर पहले से ध्यान नहीं देते कि कोई इसका पानी का पुख्ता इंतजाम किया जाए। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आती है पानी भरने की। क्या ये पहली बार ऐसे घटना देखने को मिली या हर साल बरसात में यही देखने को मिलता है? नहीं मैम, पहले से यही स्थिति बनी हुई है, हर वर्ष यही हाल होता है। वहाँ के नगर निगम इस पे काम नहीं करते? क्या उन्होंने कहा? मैम, काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि मौके पर ही काम किया जाता है, उससे पहले कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। अगर पहले से कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए तो ये समस्या भी पैदा ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर पहले से इसका इंतजाम करके रखेंगे तो पानी भरने की समस्या कहीं पर भी नहीं होगी। लेकिन जब टाइम के टाइम आता है, बरसात का समय नजदीक आ जाता है, तो जनप्रतिनिधि हो गए या अधिकारी हो गए या अदरवाइज जो भी है, वो उसी वक्त चलते हैं जब उनको दिखाई देता है कि बरसात का समय नजदीक आ गया। तो बरसात के समय सबसे बड़ी समस्या आती है। जी मैम। जी, स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम उठाए गए, कोई राहत बचाव कार्य शुरू हुआ है? स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स लगी है, पुलिस भी लगी है, टीम भी लगी है उनको बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि पहले से अगर पुख्ता इंतजाम किए जाए तो ये समस्या भी पैदा ना हो सके। जी जी, ये डाडा जलालपुर और डाडा पट्टी टीन शेड और दीवारें गिरने की जो खबरें हैं, उसमें प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन की इसमें प्रतिक्रिया है, प्रशासन ने अल्टीमेट दे रखा है। पहले प्रशासन बता देते हैं कि भाई यहाँ से पानी भरने की समस्या है, थोड़ा थोड़ा का अपना इंतजाम कहीं ना कहीं कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रशासन को पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, ये समस्या भी ना बनती। जी, ग्रामीणों और प्रशासन जो है वो ग्राम प्रधान और भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या इस पर कोई जांच या प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? मैम, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यक्ति है उनके द्वारा ग्राम प्रधान पर भी आरोप लगाए गए, क्योंकि ग्राम प्रधान के द्वारा भी ये समस्या देखी जाती है, लेकिन उसके बाद भी के बाद भी कुछ ना कुछ इंतजाम नहीं करते हैं। पहले से कोई इंतजाम नहीं करते हैं, किसी को सूचना नहीं देते, किसी को बताते नहीं है कि अगर इसको सूचना दे दी जाए पहले से कि मेरे क्षेत्र में ये सबसे बड़ी पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो प्रशासन उसका इंतजाम पहले से ही कर देता है। लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, ये कहा नहीं जाता है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पानी की समस्या है तो इसका इंतजाम किया जाए। कोई प्रतिक्रिया ग्राम प्रधान की ओर से नहीं आती है। जी मैम। जी, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि अब तो बरसात के मौसम इससे भी बेहतर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो हो सकती है, तो इससे प्रशासन कोई अपनी कदम उठा रही है, कोई कहीं ना कहीं इंतजाम कोई अलग से कर रही है? मैम, प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है, बचाव कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर पूरा प्रयास लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पानी जो क्षेत्र में भर जाता है उसको निकालने की सबसे बड़ी समस्या है। पंपिंग हाउस के द्वारा वो पानी निकाला जाता है वहाँ से, क्योंकि लोगों के घरों में जो पानी भर जाता है, घरों में पानी भरने की वजह से समस्या आती है कि कहीं ना कहीं सामान बिगड़ जाता है, सामान खराब हो जाता है, तो उसको लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और बचाव कार्य भी लगातार प्रशासन की ओर से जारी है। जी मैम।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी। बरसात का पानी तो हर साल आता है, लेकिन जवाबदेही हर बार बह जाती है। रुड़की के ग्रामीण फिर उसी सवाल के साथ खड़े हैं, आखिर कब मिलेगा स्थायी समाधान। हम आगे भी इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।